हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से करता हूं। दोस्तों, ये आपकी मैराथन फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको डाली थी, आप लोगों ने डेफिनेटली शेयर की होगी और देखी होगी। उसके 10 क्वेश्चन मैंने कराए थे मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे ही मैराथन सेकंड है, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन है, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और आप इनको देखो। देखो बेटा, एक बात और बता दूं, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत आ रही है, आप लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो या फिर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, मुझे नहीं पता। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करो और शेयर करो और वीडियो को सब जगह फैला दो। आगे चलते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी मैराथन सेकंड, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद ऐसे आपके और कंटिन्यू 2-3 क्लासेस रहेंगी। देखो ध्यान से बेटा, एक बात बताओ, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे कहता है HCF 6 है, एलसीएम फाइंड करो। तो एक बात बताओ, हम HCF का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? दो नंबर का मल्टीप्लाई अपॉन HCF। HCF कितना है? 6। दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो नंबर कौन कौन? 3 3 6 मल्टीप्लाई 5 4। बेटा ये मैंने काटा, ये 9 बार, आप इसको काटोगे तो 3024 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला। आगे चलते हैं तो देखो, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी ये समझ नहीं आते तो बहुत दिक्कत हो जाती है, एक मार्क्स अपना चला जाता है। तो देखो कैसे, मैंने कहा कि HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये बताओ कंपोजिट नंबर होते क्या है? सर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो देखो मैंने कहा 1 अपना एक कंपोजिट नंबर होता है? नहीं होता है। 2 भी नहीं होता है। सर 3 भी नहीं होता है, क्योंकि 3 का भी क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। 1 और 3 इसके फैक्टर होते हैं, मोर देन कहां हुए? तो सर 4 होता है। क्यों? क्योंकि 4 का 1 भी होता है, 2 भी होता है और 1 2 और 4 भी होता है। ऐसे ही ये 4 मिल गया, अपना कंपोजिट नंबर एक मिल गया। आगे चले तो वो कहता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। सब लोग जानते हैं सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है, वो क्या होता है? 2। तो मैंने ये 2 लिख दिया। अब आपका इसने HCF बोला है, HCF निकाल लो। 2 का फैक्टर 2 होता है, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होता है। तो बताओ 2 कॉमन आया, इसका मतलब HCF क्या हो गया आपका? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान से। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपसे कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आपको बोल दिया कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। अब आप मुझे ये फाइंड कर दो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहले एक बात बताओ, जब जब जीरोस होते हैं तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। हमने देखा बी है क्या हमारा? 7 रख दो, लेकिन माइनस ए हमारा क्या है? 2, ये लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्लस सी, मतलब बोले तो सी अपॉन ए। सी कितना है हमारा? 5। ए कितना है हमारा? 2। 5 अपॉन 2, क्योंकि ये होता है सी अपॉन ए। देखा बेटा हमने। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा जो कि आया -7 अपॉन 2, में जोड़ो अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा आया 5 अपॉन 2। इसको आप सॉल्व करोगे, ये बताओ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, क्योंकि दोनों नीचे सेम है, नॉर्मली कर देंगे हम। तो 7 में से 5 गया 2, लेकिन साइन किसका? माइनस का, ये माइनस लगाया, लेकिन नीचे 2 तो ये 2 लिखा। 2 से ये 2 काटोगे, आपका -1 ऑप्शन। बताओ ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आगे चले, उसने पहले ही बोला कि लाइन जो है वो पैरेलल है। जब जब लाइन पैरेलल हो, याद रखना A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो बताओ A1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 3, जबकि A2 की वैल्यू हमारी कितनी है? 6। इक्वल लगाओ। B1 की वैल्यू हमारी 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है, लेकिन माइनस है, माइनस भी लिखो। यहाँ पे भी ऐसे ही B2 है जो -2 है। आगे चले C1 हमारा क्या है? -5, जबकि P हमारा क्या है? ये जो C2 है वो हमारा -P है। ये माइनस से माइनस इनको काट दो, ये मैंने काटा। इन दोनों को ले लो। ये बताओ 1 अपॉन 2, 5 अपॉन P। इसके साथ भी आप ले सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा। P बन जा P, 5 2 जा 10। बोलो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल का जो रेड वाला बटन है एक बार प्रेस कर दो। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 5, ये आपसे कहता है इफ x इक्वल टू 3 इज 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट दिस इक्वेशन दे रखी है। फिर आपसे कहता है फाइंड करो k की वैल्यू।
बेटा कुछ नहीं है, आप इक्वेशन को उठाओ, बहुत सिंपल हमने उठाया है इक्वेशन को, या आपका 1 मार्क्स फ्री का है, ऐसी इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से देखना। हम एक बात जानते हैं कि दो रूट होते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस लिखो, माइनस बी, बी हमारा क्या है -2, ये -2 के अपॉन ए की वैल्यू हमारी 1। हम एक बात जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? ये होता है सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा -6 अपॉन 1, -6 अपॉन 1। ये बताओ अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3, क्योंकि हमारे पास एक रूट आया, हमने मान लिया कि अल्फा हमारे पास 3 है। बताओ अल्फा 3 रखेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा किसके नीचे, -6 के नीचे, तो ये काटोगे तो कितना आएगा -2, तो बताओ कौन आ गया, बीटा आ गया -2। क्यों? क्योंकि अल्फा की जगह 3 रख दिया, 3 चला गया नीचे, डिवाइड किया -2, तो बीटा की वैल्यू आ गई -2। जब यहाँ रख दो आप, कुछ नहीं है, 2 के बीटा की वैल्यू आ गई -2, जबकि अल्फा की वैल्यू 3, 3 में से 2 जाते हैं, कितना आता है 1, लेकिन 2 के इधर लिखा हुआ है बराबर में, ये बताओ 2 डिवाइड जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 1/2, के की वैल्यू आ गई 1/2। मैं आपको एक बार और समझाता हूं, मुझे समझ में आया, लगता है कि आपको समझ में कम आया होगा। देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, माइनस लिखा, b की वैल्यू -2 अपॉन 1, लेकिन हमारे पास अल्फा दे रखा था, बीटा नहीं था, तो मजबूरी के लिए हमने बीटा इससे निकाला। देखो कैसे, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, सी की वैल्यू -6 यहाँ रखी, जबकि अल्फा 3 है, 3 मल्टीप्लाई का कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो बीटा की वैल्यू आ गई -2। 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, जबकि 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ गया, तो 1/2, के की वैल्यू आ गई 1/2। बहुत सिंपल था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। आगे चले तो ये आपसे कहता है बाई की वैल्यू फाइंड कर दो, ये 0 गलती से लिख दिया, बाई की वैल्यू फाइंड कर दो यदि P एक मिड पॉइंट है इन दोनों का। अगर मिड पॉइंट है, अगर बेटा मिड पॉइंट है तो इन दोनों की पहले वैल्यू निकालो। कैसे निकलती है मिड पॉइंट, 6 + 4 अपॉन 2 ये होगा, ऐसी 5 + बाई अपॉन 2 होगा। लेकिन इसको कंपेयर कर दो इस मिड पॉइंट से, क्योंकि मिड पॉइंट हमारे पास है, हमने इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, हमने ये लिख दिया, लेकिन मिड पॉइंट हमारे पास पहले से ही है क्या, 2,6। ये बताओ 2 को क्या इसके साथ रहने की जरूरत है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि हमें x हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो बाई चाहिए, बाई हमारा यहाँ है, इसके बराबर रख दो 5 + बाई अपॉन 2 की वैल्यू 6। ये बताओ 2 इधर गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, जबकि 5 + बाई, ये बताओ 5 प्लस का उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 12 में से 5 जाएगा, आंसर आएगा आपका 7, या आपका ए नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, ये कहता है डिस्टेंस बताओ ए और बी की। बेटा ए और बी की डिस्टेंस फॉर्मूला नॉर्मल सी बात है, क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर। x2 हमने माना ये वाला और x1 माना मैंने ये वाला, तो बताओ x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये लगाया, प्लस लगाओ by2 - by1, जब x2 ये मानना है तो ये by2 हुआ, तो 0 में से ये माइनस करो, अगर 0 में से ये माइनस किया तो देखो होल स्क्वायर। आगे चले तो ये बताओ 10 में से 0 अगर गया तो 0 का कोई सेंस होता नहीं है, तो बताओ नॉर्मली 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, और जबकि cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैंने 0 में से माइनस किया, 0 में से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आपका आ जाएगा 10 का भी स्क्वायर 100, और ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब इधर से देखो बेटा 100 कॉमन आएगा, cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यहाँ आपका आ गया अंदर, तो बताओ cos स्क्वायर प्लस sin थीटा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपका 1, और 100 का क्या हो जाता है आपका 10, ये आपका 10 वाला आंसर। ऐसे ही डी और ई जो दो पॉइंट है जो साइड ए बी और ए सी पर है ट्राइंगल एबीसी में, तो देखो हमने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी, ये ले लिया, डी पॉइंट है ए बी पर, जबकि वो कहता है ई पॉइंट है जो वो है ए सी पर, ये हमने बनाया, ये ज्वाइन किया। वो कहता है कि जो ए डी है वो 2 है, जो कि बी डी जो है वो 3 है, जबकि BC जो है वो 7.5 है, तो फाइंड कर दो DE। हम BPT को जानते हैं, BPT क्या कहती है, AD अपॉन AB, प्रोपोर्शनल में लिख दो। जब हमें DE चाहिए तो DE अपॉन क्या लिख दो,
BC, आपने लिखा BPT लगाई, AD की वैल्यू हमारे पास 2 है, जबकि AB की वैल्यू निकालो, 2 + 3 मिलाकर कितना हुआ 5, यहां लिख दो 5। DE की वैल्यू नहीं पता, ये आपका 7.5, 7.5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो 7.5 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14 और 1 15, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, नीचे 5, तो देखो 5 का मैंने काटूंगा, यहाँ कितने बार कटेगा 3 बार, तो DE की वैल्यू डेफिनेटली 3 सेंटीमीटर आ गई, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मोस्टली बच्चे ऐसे मत कर देना AD/BD, ये इसमें नहीं होगा। जब ये कब यूज होता है, ये भी प्रोपोर्शनल है, पर ये कब यूज होता है जब अपन को प्रूफ वाले क्वेश्चन में जरूरत होती है, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ बेसिकली BPT होती क्या है वो मैंने लगाया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो यही लास्ट स्लाइड है, देखना बेटा। PA एंड PB आर टू टेंजेंट, PA और PB दो टेंजेंट हैं जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P से, तो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट माना ये रहा P, इससे टेंजेंट ड्रॉन करो, ये आपकी PA, ये ड्रॉन करी, ये आपकी आ गई PB। लेकिन बेटा वो कहता है PA जो है वो 5 है, ये मैंने 5 मान लिया, ठीक है। ये आपका सेंटर हुआ, मान लो ये रहा सेंटर, सेंटर से ये कोई लाइन रही होगी, मैंने इसका नाम कुछ भी रख लो, मैंने इसका नाम सेंटर का O रख लिया, मैं मान लेता हूं उसने बोला APB जो है वो 60 है, मतलब ये पूरा एंगल ये अपना 60 है। याद रखना सेंटर से एंगल क्या हो जाता है, एक्सटर्नल पॉइंट वाला बाइसेक्ट हो जाता है, ये आपका 60 जो है ना, यहीं पे ये 30 और ये 30 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने टेंजेंट को ज्वाइन करा दिया क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है, याद करो। चलो ये छोड़ो, मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, 90 डिग्री को छोड़ो, मैंने ज्वाइन करा दिया। देखना बेटा, मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड AB निकालना है, AB निकालने के लिए कुछ छोटी बहुत चीजें लिखनी पड़ेंगी हमें, तो तुम्हें इतना लिखना बस मेरी बातों को सुनना। ये बताओ अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूं सिमिलर, बोलो कर सकता हूं क्या, देखो कैसे, ये बताओ टेंजेंट क्या है, दोनों बराबर हैं, P एंड PB ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से सारी इक्वल होती हैं, तो बताओ ये दोनों टेंजेंट बराबर हैं, हाँ सर PA बराबर PB है। आगे चले, हमने देखा OP जो है, यहाँ पे इसका नाम क्यों मान लो, हमने माना QP जो है ये दोनों में कॉमन है, हाँ सर कॉमन है, यहाँ पे भी 30 बनना है, यहाँ पे भी 30 बनना है, तो पक्का ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, तीनों, देखो 3 प्रॉपर्टी मिल गई, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंस। और जब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए अपने मर्जी का काम कर सकते हो, हमारी मर्जी से यहाँ आया AQ, कहो हमारी मर्जी से यहाँ आया QB, ये हम बराबर लिख सकते हैं, हाँ सर, क्यों, क्योंकि हम दोनों ट्राइंगल को क्या कर लिया कॉन्ग्रुएंस। यहाँ बताओ मैं कह दूं जो ये एंगल है AQP वो ही कौन होगा BQP, बोलो होगा, क्यों ना बेटा। आप एक काम करो अपने जुगाड़ के लिए, क्योंकि हमें AB चाहिए, मतलब AQ + QB चाहिए, तो बताओ इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूं, हाँ सर, क्यों, जोड़ दो आराम से, क्या दिक्कत है। और ये बताओ जब जब जोड़ोगे तो देखो ये दोनों बराबर हैं, हाँ सर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं, इन दोनों को हमने जोड़ा, तो जोड़कर ये बताओ यहाँ पर अपना जो Q है इस पर कितना एंगल बन जाएगा, 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, दोनों बराबर कर देना, और दोनों बराबर करके 2AQB हो जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, 180 के नीचे आंसर आएगा 90, आपका 90 आ गया, ठीक है बेटा 90 आ गया, Q पर 90 बना दिया हमने, यहाँ 90 बन गया। अब एक बात सुनो यहाँ ध्यान से, क्या, यहाँ मैं 90 बना दिया, अब देखना बेटा अपनी मर्जी का काम आराम से कर सकते हैं, यहाँ 90 हमने बना दिया। आगे चले तो ये बताओ जब यहाँ 90 बन गया, हम एक बात जानते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस होती है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है, और हमें क्या चाहिए, देखो ये 90 है ना, ये क्या हुआ बेस, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए एंगल AQ चाहिए, तो हाइपोटेन्यूस है, हमें बेस चाहिए, मतलब बोले तो बेस ये मान लिया हमने, बोले तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बोलो क्या होता है sin 30, बोलो होता है कि नहीं होता है सर, हाँ होता है। ये मान लो देखो एंगल 30, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मैंने रख दिया। परपेंडिकुलर हमारा कितना है
परपेंडिकुलर हमारा AQ जो कि हमें नहीं पता, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमें पता है कितनी 5 है। sin 30 की वैल्यू बोलो बेटा कितनी होती है? जब sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं होती है? हाँ सर होती है। 5 डिवाइड का कहाँ गया उधर, तो 5/2। 5/2 अपना AQ आ गया, जबकि कह चुके हैं जो AQ होगा वही QB होगा। 5/2 का मतलब हुआ 2.5। अब अपना 2.5 आ चुका, तो वैसा ही 2.5 कौन आ जाएगा, QB। 2.5 कितने होते हैं, 5। हमारा काम बन गया, 5 सेंटीमीटर आ चुका हमारा। ऑप्शन मैंने लिख नहीं पाया, आपका ऑप्शन आप मान लेना 5 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन रहा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता था, अगर ये ना लगाओ तो। देखो कैसे, देखना बेटा, हमने माना यहाँ 30 डिग्री एंगल, बेटा ध्यान रखना 30 डिग्री के सामने आपका 1 बनता है। 30 डिग्री के सामने आपका 1 बनता है, तो जो 30 डिग्री है वो 1 है। 1 हमें पता नहीं, 30 डिग्री के सामने 1 बनता है 1, लेकिन हमें पता नहीं वो क्या है, हमने x माना। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री के सामने हमारा बनता है 90 डिग्री के सामने हमारा बनता है 2, जो कि कितना है 5। 90 डिग्री के सामने हमारा बनता है 2, जो कि कितना है 5। 5 बन जा 5, 2x देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 उधर नीचे पहुंच जाएगा, ये आपका 2.5 आ गया। जब x की वैल्यू हमारी 2.5 आ चुकी तो ये भी 2.5, 2.5, 5 होते हैं, ये ऑप्शन हो गया। लेकिन ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार बताओ, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये आपके सिमिलर दे दिए। अब वो आपसे कहता है BC/QR के साथ ये 1/3 है, देन एरिया बताओ PRQ और बेटा इसका BCA का। हम एक बात जानते हैं क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर दो वो आपका एरिया हो जाता है। अगर साइड का स्क्वायर कर दो, ये BC बोलो है साइड इसकी, हाँ सर। QR है साइड इसकी, हाँ सर, इसका स्क्वायर कर दो। बताओ बेटा 1 का स्क्वायर किया, 1, 3 का स्क्वायर करो तो ये 1/9 आ गया। लेकिन QR किसमें, इस वाले में 1/9 आंसर नहीं है। नहीं, आप ए लगा दो, ए नहीं है आंसर, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि BC यहाँ इसने नीचे दे रखा है, इसका मतलब हमारा BC तो ऊपर वाला है, मतलब ये हमारा आया 1, और जबकि ये हमारा QR है, QR ऊपर है, जो कि हमारा आया है 9। तो ऑप्शन 9/1 है, 1 नहीं है, तो 9/1 1 का मतलब कुछ होता नहीं, तो आपका 9। वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो डेफिनेटली ये चैनल को लाइक कर देना और दोस्तों, पूरे दोस्तों में फैला देना। ये तब तक फैलाना जब तक आपका 10 में से 10 नहीं आ जाए, खुद ये कर लेना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आपके बाद मैराथन क्लास आपकी 1 शॉट वाली रहेगी, उसको आप देखना और अपने दोस्तों में शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।